नमस्कार। आजकल क्या हो रहा है कि भाई भाई को देखकर खुश नहीं है, बच्चे माँ बाप को देखकर खुश नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़े सारे दिन रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भाई को भाई मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। इसी के ऊपर है आज मैं रिश्तों को जोड़ने वाली एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, आपको बहुत फायदा होगा। इसको देखने के बाद में हर व्यक्ति का मन बदल जाएगा। इतनी सुंदर कहानी है। देखने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सच्ची कथा है जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक शहर में मेरे पड़ोस की बात है। दोनों भाई आपस में खूब झगड़ा करते थे। मकान के पीछे ही झगड़ा करते थे। सारे दिन घर में क्लेश रहता, सबका दिमाग खराब रहता। कोर्ट कचहरियों तक भी चक्कर लगा लिए थे, क्योंकि जो छोटा भाई था उसने धोखे से जो है मकान अपने नाम कर लिया और बड़े के नाम प्लाट रह गया था और इससे कोर्ट में केस कर दिया था। अब उसका जो बड़ा भाई था, एक दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। दूसरे शहर में रहती थी उसकी बेटी, तो वहाँ जा रहे थे अपने बच्चों के साथ। 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था उनके। चारों दूसरे शहर में जा रहे थे। उनके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भी खरीदा, अपनी बेटी के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी, क्योंकि उसके बच्चे का जन्मदिन था। जब जा रहे थे दूसरे नगर में, तो रास्ते में सड़क के किनारे एक लड़की तरबूज बेच रही थी। अब उसकी बेटी गाड़ी में बैठी बैठी कहने लगी, मम्मी मेरे को तरबूज बहुत पसंद है, आप तरबूज ले लो, मेरे को तरबूज खाना है। अब उसकी मम्मी नीचे उतरी और उस लड़की से पूछा कि तरबूज कितने का दे रही हो। वो बोली 50 रुपए का। कि 50 तो तुम बहुत ज़्यादा ले रही हो, 50 तो नहीं दूंगी, सही बताओ कितने पैसे लेने हैं। बोली मैडम 45 में दे दूंगी, 45 से कम नहीं दे सकती। उसकी बेटी जो साथ में थी वो बोली हमारे तो वहाँ 40 का मिल जाता है। इस तरह 5 रुपए के पीछे बहस होती रही। तरबूज वाली बेटी बोली नहीं मैं 45 का ही दूंगा। अंदर उसका आदमी बैठा था, बोला अरे क्यों 5 रुपए के पीछे झगड़ा कर रही हो, ले लो तरबूज। और 45 रुपए का उसकी बेटी को वो तरबूज दे देती है। इतने में जो उसका छोटा बेटा था वो भी नीचे उतर कर आ जाता है कि मेरे को दूसरा तरबूज चाहिए, मेरे को भी चाहिए। वो तरबूज वाली छोटी बच्ची थी, वो उस लड़के के प्यार करने लगी कि प्यारा सा, कितना प्यारा सा है, इसको तो मैं 40 रुपए का तरबूज दे दूंगी। और वो उसके हाथ में 40 रुपए का तरबूज दे देती है। अब भाई बहनों को आपस में जानते ही, वह तो छोटे थे, नादान होते हैं, सारे झगड़ा करते हैं कि देख मेरे को 40 का दे दिया इनने और तेरे को 45 का दिया है। ऐसे ही करते रहे। वो थोड़ी सी बात पे उस बच्चे के हाथ में जो तरबूज था वो नीचे गिर जाता है, वो टूट जाता है। तरबूज में इतना ही दम होता है, सड़क पे गिरते ही तरबूज टूट गया। अब भाई वो बहन से लड़ने लग गया कि तूने मेरा तरबूज तोड़ा है। आपस में झगड़ा करते करते उसका भी तरबूज जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अब उसकी माँ कहती है अब दूसरा लेना पड़ेगा, अभी एक तरबूज ही लेकर दूंगी और वो ही काट कर दोनों को खिलाऊंगी। अब तरबूज वाली से उसकी माँ कहती है कि मैं अब तो इन दोनों के पैसे नहीं दूंगी, तुम्हें सिर्फ एक तरबूज के जो अब नया लूंगी, क्योंकि अभी तो हम यहीं खड़े तेरे सामने तरबूज टूटे और तुमने इस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। वो तरबूज वाली लड़की बोली नहीं मैडम, मैं इस तरबूज के भी पैसे नहीं लूंगी, आप तीनों तरबूज के ही पैसे नहीं देना, क्योंकि ये तो मेरा प्यारा सा भैया है, इसको तो मैं वैसे ही तरबूज दे दूंगी। और उसको वो तरबूज दे देती है। बोली मैं पैसे नहीं लूंगी। उसकी माँ कहती है नहीं पैसे तो तेरे को लेने पड़ेंगे, एक तरबूज के पैसे तो मैं दूंगी। ऐसे करते करते ही उसका पति भी नीचे उतर आता है। और जो वो औरत थी जो बच्चों की माँ थी, उसकी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाती है। सोचती है देखो हम तो 5-5 रुपए के पीछे इसको कम करवा रहे थे, ये गरीब लड़की बेचारी तरबूज बेच रही है और इसने तीनों तरबूज के पैसे लेने से मना कर दिया। और अब वो क्या करती है, एक जो गिफ्ट लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए, वो डिब्बी लेकर आती है और उस लड़के को देती है कि ठीक है अगर तुम तरबूज के पैसे नहीं लेती तो ये गिफ्ट रख लो मेरी तरफ से। वो लड़की बोली नहीं मैडम मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी गिफ्ट का। कह नहीं, जब तूने इसको भैया बना लिया तो तुम आज से मेरी बेटी हो गई, तू भी तो फिर मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, तूने इसको भाई मान लिया।
कि इसके अंदर बहुत प्यारी सी अंगूठी है जो मैं मेरी बेटी के लिए खरीद के लाई थी। कि नहीं नहीं मैडम, मैं अंगूठी मैं पहनती नहीं, मेरे क्या काम आएगी। कि नहीं, बहुत सुंदर गिफ्ट है, तुम रख लो इसको। और उसको वो अंगूठी दे देता है। पास ही खड़ा उसका पति भी देख रहा था कि क्या तो 5 रुपए के पीछे लड़ रहे थे और अब तरबूज वाली भी सब कुछ लेने से मना कर रही है और ये जबरदस्ती दे रही है। ऐसा होता है रिश्ता। उसी समय क्या होता है, दोनों भाइयों पे जो केस चल रहा था, उसने अपना फोन उठाया और अपने भाई के पास फोन मिलाया और कहता है भैया मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे आप प्लाट दे देना और तुम मेरे वाला मकान ले लो। उसका भाई ने सोचा एकदम इसका कैसे दिमाग घूम गया। उसका भी मन पिघल जाता है कि नहीं नहीं भैया आप ही रख लो मकान है, मैं प्लाट में ही मकान बना लूंगा, कोई बात नहीं। अब अपने ये केस भी निपटारा कर देते हैं कि हमारा फैसला हो गया। और फिर जब वापिस आता है तो दोनों भाई गले मिलते हैं और भाई कहता है कि मैंने मकान पे कब्जा किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तू मेरा छोटा भाई है, ये मकान तो ही रख ले और प्लाट वाल जो है वो मेरे को दे दे। अब भाई कहता है कि नहीं, अपने दोनों है इसी मकान में रहेंगे, इकट्ठे प्रेम से रहेंगे मिलजुल कर। तो रिश्ते ऐसे जोड़ कर रखो, अगर कभी छोटी बात पे कोई लड़ाई होती है तो एक रजिस्टर समझो, उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दो। ये नहीं कि उस एक पन्ने के चक्कर में सारे पेज ही खत्म कर लो, उस कॉपी को ही खत्म कर ले। जब भी झगड़ा हो अपना उस एक पेज को फाड़ कर फेंक दो, भूल जाओ, उसको पीछे छोड़ दो और आगे से प्रेम से रहना सीखो। प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम में आदमी सब कुछ पा सकता है और क्रोध में व्यक्ति सब कुछ खो भी सकता है। तो हमेशा रिश्ते की अहमियत समझो। अगर आपस में कभी भी देख लेना, जब दो भाइयों की लड़ाई होगी तो बाहर वाले तमाशा देखेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। घर वाला ही कोई जो है वो ही बचाएगा आपको, दूसरा कोई नहीं बचाता। अगर दो भाइयों की रास्ते में कहीं झगड़ा हो जाता है तो भी तीसरा भाई ही बचाने आएगा। लोग तो तमाशा देखने के लिए होते हैं, इसलिए प्रेम से रखो। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक किसान के 4 बेटे थे जो लकड़ियों का गट्ठर बांध के कहा था कि इसको कट्ठे तोड़ो। तो कट्ठे जब बांध कर देता है तो कोई नहीं तोड़ सकता, और जब अलग अलग देता है तो वो सारे तोड़ देते हैं। तो इसलिए हमेशा रिश्तों को जोड़ कर रखो, ये नहीं कि रिश्तों को बिगाड़ कर रखो। हमेशा प्रेम से रहना सीखो। और ये कहानी सुनने के बाद में आप भी जो है आगे से यही सोचना कि मैं हमेशा रिश्तों को जोड़ कर रखूँगा, छोटी छोटी बात के पीछे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। तो आज के कल युग में ऐसा ही हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ते हैं आपस में। ऐसा कभी मत सोचो। जब कृपा होती है तो भगवान ऊपर वाला अपने आप देता है। जब प्रेम होगा, प्रेम से ही भाई से सब कुछ मांग सकते हो। और क्रोध में जो आपके पास है वो भी खो दोगे, भाई को भी खोओगे और परिवार से भी जाओगे, लोग तमाशा देखेंगे। तो इसलिए अच्छा प्रेम से रहो, यही दुआ है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप कितने प्रेम से रहते हैं। और आजकल तो देख रहे हैं, जब बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो भी ये देखते हैं कि इसके कितने बेटे हैं। जिसके एक होगा उसी के साथ बेटी का रिश्ता करते हैं ये। और जो पहले लोग होते थे ये देखते थे कि उनका परिवार कितना बड़ा है, और आजकल छोटा जब परिवार देखते हैं कि तेरी बेटी को काम करना पड़ेगा, 2 होंगे तो आपस में झगड़ा होगा, आपस में सब कुछ बांट लेंगे, प्रॉपर्टी बंट जाएगी। ये सोच आजकल लोगों के मन में हो रही है। इसलिए मैंने आज ये कहानी सुनाई है और ये सच्ची कथा है जो मैंने आपको सुनाई है।